अरे डॉक्टर को मार दिए, क्या अपराध था? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी राजनीति के चक्कर में जिन सांपों को खुश करने में बचा रही है ना, वो सांप एक दिन उनको भी डसेंगे और वो कहीं की नहीं बनर्जी रहेंगी। तो खुद कह रही हैं कि हम मांग करते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा हो, आरोपियों को के लिए वो जो है सो सड़क पे उतर रही अच्छा, हैं। एक बात बताओ, ममता बनर्जी कभी शाहजहां शेख के लिए क्यों नहीं बोली? संदेशा खली पे चुप्पी हो जाता है। भाई साहब, पहली बात तो मैंने कल परसों रात को ही देख लिया कि जब डॉक्टर शांति रूप में वहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो टीएमसी के भारा के गुंडे ट्रक में भर भर के आकर उनका पूरा आंदोलन तहस नहस कर दिया। उस आंदोलन पे अटैक कर रहे हैं, पंखे तोड़ रहे हैं, चेयर तोड़ रहे हैं, डॉक्टरों को पीट रहे हैं। आप एक बात बताओ, आज के डेट में देश का जान बचाने वाला और देश का सुरक्षा करने वाला पुलिस और डॉक्टरों को लोग पीटने लगे, वकीलों को पीटने लगे, तो भैया एक देश कहाँ जा रहा है? कुछ चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए आप अपने लोगों का साथ नहीं देते हो, आपको हिंदुत्व जहन में हजम नहीं होता है और आप आते हो वोट मांगने के लिए। मैं तो बोलूं, बंगाल के जितने भी वोटर्स दिख रहे हैं, अगले बार ये टीएमसी के लोग आपके यहाँ वोट मांगने जाए ना, जूता चप्पल से मार के भगाओ। अरे डॉक्टर को मार दिए, क्या अपराध था? वो डॉक्टर इमरजेंसी में, डॉक्टर मोमिता देवनाथ नाम था, वो डॉक्टर सेकेंड ईयर पीजी रेजिडेंट थी वहाँ पे। वो अपना वहाँ पे रात को एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रही थी, नाइट में, रात को खत्म हुआ, गई वहाँ पे। उस हॉस्पिटल में इवन सोने तक का, बैठने तक का व्यवस्था नहीं था, तो वो सेमिनार हॉल में सोने चली गई। वो एक को अरेस्ट किया गया है, वो भी तब अरेस्ट किया गया क्योंकि उस आदमी का एक ईयरफोन वहाँ पे गिरा हुआ मिला है। आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ भाई साहब, उसके बॉडी के अंदर में 150 ml सीमेन मिला है। सीएम मतलब जो ह्यूमन स्पर्म होता है। अब सोचो, एक आदमी अगर 15 से 20 ml जो जनरली अगर निकलता है तो कम से कम 8-10 आदमी होगा। उस लड़की का कैसे भी, मैं बता रहा हूँ, गैंग रेप हुआ है। अब एक बात बताओ, जिसके माँ बाप मिलने गए उसको 3 घंटे खड़ा कराया गया तुम्हारे माँ बाप से मिलने के लिए। उसके बाद जब उसके पापा ने देखा बेटी अर्धनग्न अवस्था में थी, कांच उसकी चश्मा पहनती थी, उसके आंख पे इतना तेज मारा गया है कि आंख से ब्लीडिंग हो रहा था। उसका जो पैर था वो 90 डिग्री राइट एंगल पे था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसका लिम्स को तोड़ दिया गया है। ये हौसी जानवर लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ। और ये बंगाल प्रशासन क्या कर रही है? तुम वहाँ पे सेमिनार हॉल के 20 मीटर दूर पे रेनोवेशन का काम करवा रहे हो, क्या जरूरत थी? अभी कल कोर्ट ने, वेस्ट बंगाल कोर्ट ने फटकार लगाया, कलकत्ता कोर्ट ने, कि जब आप लोगों को, वो लोग और 24 घंटे का टाइम मांग रहे थे क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था, तो कोर्ट ने बोला जब 7 दिन में तुमसे केस नहीं हैंडल हुआ तो तुमको और 24 घंटे चाहिए। तो एक तरह से तुम सबूत मिटाना चाहते हो। उसमें देखना कहीं ना कहीं टीएमसी के लोगों का नाम लिप्त है। और एक और रोचक बात बता रहा हूँ, उस प्रिंसिपल का इस्तीफा देने से पहले, घटना होने के बाद ट्रांसफर करा दिया और कहीं और का प्रिंसिपल बना दिया। और जबकि कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि इसको 1 महीना के लिए लीव पे जाना है, उसको और फटकार मिली। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी राजनीति के चक्कर में जिन सांपों को खुश करने में बचा रही है ना, वो सांप एक दिन उनको भी डसेंगे और वो कहीं की नहीं रहेंगी। तो खुद कह रही हैं कि हम मांग करते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा हो, आरोपियों को के लिए वो जो है सो सड़क पे उतर रही अच्छा, हैं। एक बात बताओ, ममता बनर्जी कभी शाहजहां शेख के लिए क्यों नहीं बोली? संदेशा खली पे चुप्पी हो जाता है। मतलब तुम लोग वहीं बोलोगे। बीजेपी में कोई स्टेटों में घटना हो जाती है, मोदी जी इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो, तुम्हारे में क्या सांप सूंघ जाता है? ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे। और सुन लो, अगर देख रहे हो तो इतनी जनता भोली भाली अपना रही, आप हमें जितना तोड़ने की कोशिश कर रहे हो जात पात में, हम सारे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ आंदोलन किसका है? दलित समाज का। दलित समाज के नेता लोग चूड़ी पहन, चूड़ी भैया वो तो सम्मान का चिन्हासी है, पता नहीं कौन सी बेड़ियां पहनकर छुपे हुए हैं। हम ब्राह्मण, राजपूत, दलित सब एक साथ मिल के खड़े हैं। हम संदेश दिखा रहे हैं, संदेश दिखा रहे हैं कि हम एक हैं। और जो लोग चंद्रशेखर रावण को जिताए हैं, वो भैया एक। प्रकाश जी, चूंकि आप डॉक्टर हैं, क्या मांग करते हैं? चूंकि ये मामला जो है वो सीबीआई के हाथ में, आपको लग रहा है कि बंगाल पुलिस जो है वो सीबीआई को हेल्प करेगी इस केस को सुलझाने में? एक डॉक्टर होने के नाते क्या मांग करते हैं आप सरकार से, ममता बनर्जी से और केंद्र सरकार से? सुनिए, लास्ट टाइम जब संदेशा खली के वो शाहजहां शेख को जब पुलिस अरेस्ट करने सीबीआई गई थी, इन लोगों ने सीबीआई पे पथराव किया। पुलिस भी पता है एक तरह से मिली हुई बंगाल पुलिस, वो वही बोलती है जो ममता बनर्जी बोलती है। पुलिस सिर्फ ट्विटर पे एक्टिव रहता है, कोई आदमी कुछ बोल दिया उसके खिलाफ लीगल नोटिस भेजता है, जैसे अजीत भारती को कर्नाटक पुलिस ने भेजा था। ये लोग ऐसे क्यों हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार ना बंगाल से अगर तख्ता पलट नहीं हुआ ममता बनर्जी का, तो कहीं ना कहीं बंगाल बांग्लादेश बनता जा रहा है और बन जाएगा।
तो क्या मतलब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? भैया ये तो कब से बोला जा रहा है, ये सेंट्रल में किस बात का इनको बीजेपी वालों को सीट चुन चुन के दिया जाता है? तुम क्या सिर्फ बोलने के लिए हो? अगर बोला जाता है कि तानाशाही हो रहा है तो मोदी एक बार तानाशाही क्यों नहीं दिखा देते हैं? 5 साल के लिए दिखा दो, हम हिंदुओं के लिए हो जाओ। याद रखना, तुम 5 साल तानाशाही दिखाओगे, हिंदू 50 जनरेशन तुम्हें वोट देगा। सच्चाई बता रहा हूँ। जय श्री राम। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा, आपके हाथ में भी ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल है। क्या ये जो मामला हुआ वेस्ट बंगाल में डॉक्टर के साथ, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, धरती का रूप कहा जाता है, अब डॉक्टर के साथ जब ऐसी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो क्या लग रहा है इस देश में महिलाएं, जो सामान्य महिलाएं हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी? अब क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से? इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आप लोग एकजुट हुए हैं। मेरी मांग पता है सबसे पहले क्या है? बेटी तुमने बचा ली। जो नारा हर ट्रैक्टर ट्रॉली पे राजनीतिक बना हुआ है, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब पता है क्या होना चाहिए? नारा होना चाहिए बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी लड़ाओ और उसके बाद बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले इस भारत के घर घर में जिसके भी बेटियां पैदा होती हैं उसको सबसे पहले अपनी बेटी को कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस के लिए, निशानेबाजी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ना सिखाने के लिए 1 घंटा निकालो। और चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए निकाल रहे हो ना, तुम्हारा बच्चा 1 घंटा फ़ोन देखने के लिए निकाल रहा है, तुम्हारा बच्चा 1 घंटा फलाने ट्यूशन में जाता है, यहाँ जाता है, 1 घंटा और निकालो। एक चीज़ कम कर दो। पढ़ा लिखा के क्या करोगे भैया? डॉक्टर थी बेटी, उसके साथ दुराचार कर दिया ना। अगर इसी बेटी को लठ चलाना या बंदूक चलानी सिखाई होती तो इस बच्ची के साथ ये नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूँ, बेटी बचाओ भी, लेकिन पढ़ाने से पहले बेटी को लड़ना जरूर सिखाओ। अब अच्छा। भारत की नहीं, पूरे विश्व की मांग है। नहीं तो ये कुत्ते जितने पागल घूम रहे हैं, इनको अगर भाई साहब हर जगह लिखा हुआ है, अगर पागल कुत्ता हो जाए तो गोली मारी जाती है। और यहाँ पर हम पागल कुत्तों को अपनी बहन बेटियां यूं सौंपे जा रहे हैं। बेटी लड़ेंगी तभी बचेंगी। अब नहीं तो भाई साहब पुलिस प्रशासन या परिवार वाले कितने लोग अपनी बेटियों के साथ घूम लेंगे। इसलिए हर बेटी को सक्षम बनाओ, हर बेटी को लड़ना सिखाओ, जब जाकर बेटियां लड़ेंगी भी और बचेंगी भी। और साथ ही साथ ये भारत के अंदर जितने भी जातिवादक लोग हैं, इनको लगता है ना, बड़े बड़े लिखते हैं अपनी गाड़ियों के पीछे, अपने अपने बोर्डों के पास, फलानी जाति द ग्रेट, फलानी जाति द ग्रेट। बांग्लादेश के अंदर ना हिंदू देखकर मारा गया, और हिंदू जब पहचान में नहीं आया तो पैंट उतारकर, मतलब गुप्तांग देख कर मारा गया। लगा दो ना अपनी जातों के बोर्डों को बॉर्डरों पर, भाई फलानी जाति का हूँ, मेरी जाति वाले को मत मारना, मैं तो भारत के अंदर जातिवाद फैलाता हूँ, मेरे लोग तो जाति वाले फलाना ग्रेट हैं। कोई जाति नहीं बचाने आती है। अगर कोई मारा जा रहा है तो हिंदू मारा जा रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो हिंदू इकट्ठा हुआ है, कोई जाति इकट्ठी नहीं हुई है। आपने भी मेरे से जब ये इंटरव्यू लेने के लिए बोला है तो मेरे से जाति नहीं पूछी मेरी, आपने ये पूछकर बोला कि यहाँ पर हिंदू इकट्ठा हुआ है, हिंदुओं की आवाज़ के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, वही पूछा है आपने भी मेरे से। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू बोलेगा, हिंदू लड़ेगा और हिंदू। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो इसलिए लिखा है कि बांग्लादेश में ये घटना हुई है, लेकिन मैं यहाँ से हम सब भाइयों की तरफ से ना, पूरे भारत के हिंदुओं की तरफ से पूरे विश्व के हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, आपके साथ पूरा भारत का हिंदू, पूरे विश्व के किसी भी कोने में अगर एक हिंदू भी काम कर रहा है, एक हिंदू भी रह रहा है, तो उसके साथ भी हम लोग खड़े हुए हैं। वो वहाँ का अकेला हिंदू बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझे, पूरा भारत का हिंदू उसके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, और इस मामले में जब महिला डॉक्टर के साथ ये घटना हुआ, उसमें अब वेस्ट बंगाल पुलिस भी लग रहा है कि सीबीआई को सहयोग करेगी इस मामला को सुलझाने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले को निपटाने के लिए मतलब सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की गई है, तोड़ फोड़ किया गया, दोबारा से उस हॉस्पिटल पे अटैक किया गया। तो अब वो क्या लग रहा है, इस घटना के पीछे किसी बहुत बड़े राजनीतिक सह भी लग रहा है? ममता बनर्जी, बहुत बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है, घुमा के बोलने की, सीधा बोल रहे हैं ममता बनर्जी। पता नहीं नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं भाई, पूरे भारत के अंदर उनको तानाशाह घोषित कर दिया, वो आदमी कुछ करके राजी नहीं हो रहा है। कब से मांग कर रहे हैं यार, ये सरकार को बर्खास्त करो, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओ। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। अरे भाई, जहाँ पर ऐसे जेनोसाइड हो, जहाँ पर ऐसे अत्याचार हो, जहाँ पर ऐसी मौन सरकार बैठी हो जो किसी भी, ये तो हर राज्य में साल भर में कहीं ना कहीं घटना हो जाती है, तो हर राज्य में। सुनिए, ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पर आज मैं बोलूँगा, नरेंद्र मोदी जी तो इमरजेंसी के टाइम पे जेल में रहे हैं, उस समय को याद करके ना, और अब उसी पद पे खुद है, एक बार ढंग से लगा दो ना इमरजेंसी, और बढ़िया तरीके से इनके सोटे बजाओ, कंबल पिटाई करो, और जितने भी ये संगठन वाले हैं इनको बेचारों को थोड़ा सा बल दे दो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो। इनके ना कंबल घेर के मुंह पर इतने सोटे बजाने चाहिए कि बंदर की और इनकी लाल सेम नजर आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? एक चीज मैं बोलूंगा,
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जैसे लग रहा था, मैं बताऊं, बेटी बचाओ ये बंद करो, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लड़ना सिखाओ, और सही तौर पे तोड़ना कैसे आए, जैसे आजाद भाई ने बोला सेल्फ डिफेंस सिखाओ। अब एक बात बताओ, ये सीबीआई को भी नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कोई भी एजेंसियां हो, जब तक वहाँ के पुलिस प्रशासन को इन लोगों ने छूट दे रखा है, वो पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम करेगी। और जब सीबीआई पिट जा रहा है, ये जेपी नड्डा गए थे अपने चुनाव प्रचार में, उन पे पत्थर चला, तो भैया किस बात का बीजेपी यार? अगर बीजेपी अभी 2024 में अगर 10 साल के अंदर में अगर सही से एक्शन ना ली, सही बिल पास ना की, तो मैं बता रहा हूँ 15-20 साल बाद ना आपको इतना वोट भी नहीं मिलेगा कि आप मेजोरिटी सीट ला पाओ। सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदू 2 बच्चा पैदा कर रहा है, डॉक्टर इंजीनियर पुलिस बना रहा है, वो 20 बच्चा पैदा कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? एक बच्चा 2000 कमाएगा तो 20 बच्चा 40,000। जो बच्चे 2024 में अगर 13-14 साल के हैं, वो 2029 के चुनाव में 18+ हो जाएंगे, वो सारे वोट देंगे। भारत को वो पॉपुलेशन से, वोट बैंक पॉलिटिक्स से डिस्टर्ब करेंगे, और कहीं ना कहीं 2047 में जो सरिया की बात करते हैं, अगर हिंदू तैयार नहीं हुआ तो वो कर देंगे। इसीलिए लड़ो, एकत्रित रहो, वरना मिट जाओगे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो बांग्लादेश में तो हमने देखा ही किस प्रकार से हिंदुओं के साथ हुआ, बंगाल में भी महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर उनकी हत्या हो गई, क्या कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? क्या महिलाएं अब भारत में सुरक्षित नहीं है, जहाँ महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है? देखिए, हम भारत में सुरक्षित है, लेकिन कुछ जो जाति के ठेकेदार है ना, कि तुम जी जाति के ठेकेदार है ना, ये उनका मिलावटी है, और कोई बात नहीं है, क्योंकि वे जाति के में जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं ना, और वो मजे उठा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं, ना ही कोई जाटव है, ना ही कोई विश्वकर्मा है, ना ही कोई ब्राह्मण है, सिर्फ यहाँ हिंदू है, सनातनी है। इस बात को दिमाग में रखा जाए, क्योंकि जो बहन बेटियों के साथ ये दिखा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, या आखिर क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि आज तो सिर्फ काली पट्टी हमारे मुंह पे थी, लेकिन इसका ये शांति का प्रतीक है, लेकिन गूंगे बहरे का प्रतीक नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज पहुंचा देना चाहती हूँ कि जो हम ये महिलाएं चूड़ियाँ पहनते हैं ना, ये कमजोरी नहीं होती, कोई कमजोरी की निशानी नहीं होती। अगर उसका कांच किसी एक नस को भी काटने के काम आता है ना, तो हर नस का खून जमीन पर टपक टपक के एक एक बूंद निकाल देंगे। तो इसलिए महिलाओं को कमजोर ना समझा जाए, और जो जातिवाद के ठेकेदार है ना, वो जातिवाद बंद कर दे, क्योंकि अब वो कामयाब नहीं हो गई। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद उनकी हत्या भी कर दी गई, अब सबूत मिटाने की भी कोशिश हुई। आपको क्या लग रहा है, इतनी बड़ी साजिश हुई, अब सीबीआई के हाथ में केस है, तो ये सीबीआई को बंगाल की सरकार हो या फिर बंगाल की पुलिस हो, ये सपोर्ट करेंगे केस को सुलझाने में? जी देखिए, केस को सुलझाने में सपोर्ट करना चाहिए, और करेगी, ऐसा नहीं है कि करती नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी वहाँ के प्रशासन से, कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो जिन बहन बेटियों के साथ ये दुष्कर्म हुआ है ना, उन कुत्तों को, उन सुअरों को, उन कमीनों को, उन गीदड़ों को, वो गीदड़ की पहचान होती है, उन्हें सड़क पे चौराहे पे खड़ा करके उनका ऐसी बातें नहीं करिए, इससे और जो है सो दिक्कतें क्यों नहीं होगी? क्या महिलाओं के साथ जो हुआ वो सही लग रहा है तुम्हें? वो अत्याचार नहीं है? अरे वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? बल्कि उन जो दुष्कर्म के अत्याचारी है ना, उनको टुकड़ा टुकड़ा में देना चाहिए। और ये एक महिला की मांग है, ये एक महिला की मांग है, क्योंकि कानून, कोर्ट, कचहरी, तारीख पे तारीख, अरे नहीं पड़ना उन चक्रों में, बल्कि उन्हें चौराहे पे, सड़कों पे डाल के उन्हें टुकड़ों में करना चाहिए। और ये यहाँ नहीं, हर राज्यों में, हर देशों में होना चाहिए, क्योंकि इतना जो हमारे हाथों में अस्त्र शस्त्र माता दुर्गा के हाथ में होते हैं ना, वो दिखावे के लिए नहीं होते, कोई फोटो शूट के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए भी होते हैं। यही बात तो ममता, मैं बहन बेटियों से कहूंगी कि हथियार उठा लो, अरे बाहर में जाओ, कोई कोर्ट कचहरी कानून तारीखें, और बदला लो। अगर हमारे एक बहन बेटियों के साथ हुए तो 10 उठा के उसे टुकड़ों में कर दे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंसा जायज नहीं है इस देश में। तो वो क्या कर रहे हैं? एक बात सुनो, हिंसा नहीं है ये। अरे तारीख, कोर्ट कचहरी, वकील, किसके चक्कर में पढ़ना चाहिए? क्या सालों साल पढ़ना चाहिए?
आप बताइए, पढ़ना चाहिए क्या? देश चलाने का एक कायदा है, नियम है, कानून है। उनका है, वो जो उन्हें अच्छा लगेगा वो करे। लेकिन जो मेरी एक महिला होकर यही मांगे बात ना, ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो खुद ही अपने ही राज्य में अपने पुलिस के खिलाफ सड़क पे उतर रही हैं, कह रही हैं कि हम मांग करते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मांग करते हैं तो होनी चाहिए ना, उन्हें दुष्कर्मियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और तारीखें नहीं लगानी चाहिए। अरे ले जाओ हमारे योगी जी और मोदी जी को, हमारे योगी मोदी जी को ले जाओ और मामला रफा दफा। बोलो जय श्री राम।